जंगल में चारों ओर सूखा पड़ा हुआ था। बारिश ना आने के कारण धरती में दरारें और फलों के पेड़ सूख कर गिरने लगे थे। सारी पत्तियां झड़ने लगी थी और जिन पेड़ों पर पक्षियों के घर थे वो भी सारी पत्तियां अपनी गिरा चुके थे, क्योंकि पूरे जंगल में सूखा पड़ चुका था। गर्मी हद से ज्यादा हो रही थी और बारिश आने का नाम न नहीं ले रही थी। ऐसे में सभी पक्षी बड़े व्याकुल थे, गर्मी से भी और भूख के मारे भी, क्योंकि फलों के सारे पेड़ सूख चुके थे और दाना भी दूर तलक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में टुन्नी चिड़िया सभी पक्षियों को कहती है कि ऐसे तो हम जी नहीं पाएंगे, बिना खाने और बिना पानी के तो हम रह भी नहीं पाते। ऊपर से जहाँ हमारे घर थे उन पेड़ों की भी पत्तियां गिर गई, जिस वजह से हमारे घर भी अत्यंत गर्म रहने लगे। बताओ भाई अब क्या करें। तब कौवा बोलता है कि देखो टुन्नी बहन, हम तो पक्षी हैं, अब हमें दूसरे जंगल की ओर अपना प्रवास कर लेना चाहिए, अन्यथा हम सभी पक्षी बेचारे बेमौत मारे जाएंगे। तब मिठू बोलता है, हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो, किंतु हम अपना जंगल कैसे छोड़ें? हम अपना घर छोड़कर आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? सभी पक्षी इसी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी जंगल का जो राजा था, चील महाराज, तभी सब पक्षियों के पास आता है और कहता है, सुनो मेरे पक्षियों, मैंने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त सोच लिया है। पास ही इस पहाड़ी के परली साइड एक जंगल है। उस जंगल में बहुत हरियाली है, फलों के पेड़ भी हैं और मैंने ये तक सुना है कि तुम्हारे रहनों के लिए वहां तुम्हें घोंसले नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो पक्षी वहां पर पहले रहते थे उनके घर बने हुए हैं। वो लोग वहां सर्दियों में रहने आते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में वे ऊपर पहाड़ी वाली जंगल में चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारे रहने के हिसाब से बहुत अच्छा जंगल है और वो प्रवासी हैं, तो इसीलिए वो तो सर्दियों में ही आएंगे। अब तुम भूखे प्यासे मरने के बजाय सभी लोग अपना सामान इकट्ठा करो और प्रवास करो, क्योंकि हम पक्षियों को प्रवास करते रहना चाहिए। घर का मोह करोगे तो भूखे बेमौत मारे जाओगे और जंगल में भी सूखा पड़ा हुआ है। मैं इस जंगल का राजा हूँ, किंतु क्या कर सकता हूँ, अपनी प्रजा को तो मुझे जीवित रखना होगा। मैं यहीं पर हूँ। जब जंगल में बारिश होएगी तो मैं तुम सबको संदेश भेजकर वापस बुला लूंगा। तब घोड़ी बोलती है, ठीक है महाराज, हम चले जाएंगे। वैसे भी तुम तो राजा हो, तुम्हें किस बात की कमी, हम तो भूखे प्यासे मर रहे हैं। गोरी, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं यहाँ बड़ा खुश हूँ, किंतु मैं अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता। प्रजा का भला सोचना मेरा फर्ज है। तभी सभी पक्षी उस जंगल की ओर जाते हैं जहाँ हरा भरा फल और मौसम भी बड़ा अच्छा था, क्योंकि वो केदार की पहाड़ियों में था ना। सभी पक्षी वहां जाते हैं, वो थक जाते हैं, उड़ते उड़ते एक जगह वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। सभी पक्षी वहां भी विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि हमारा राजा कितना अच्छा है, किंतु हमारा जंगल भी तो हमें कितना प्यारा है। हम अपने जंगल को छोड़कर आए हैं, मन नहीं करता। सभी पक्षी बड़े उदास थे, किंतु उन्हें अपनी जान बचाने के लिए तो जाना पड़ता। तब गौरी कहती है, मुझे लगी है भूख, तुम करो यहाँ पर विचार विमर्श और मैं चली दाना लेने। वो दाना लेने चली जाती है। तब
कबूतरी कहती है, चलो भाई बहुत देर हो गई, शाम होने से पहले हमें उस जंगल में पहुंचना है, क्योंकि अंधेरे में हम रास्ता भटक सकते हैं। हाँ, टुन्नी बोली, तुम कह तो ठीक रही हो, किंतु ये गोरी कहाँ गई? सभी गोरी को ढूंढने लगते हैं। गोरी एक जगह दाना खाकर आराम करने के बजाय सो गई। सभी पक्षी बड़े परेशान, किंतु वो तो मजे से सो रही थी। तब शाम को उसकी आंख खुलती है, वो पक्षियों के पास पहुंचती है, सभी पक्षियों को कहती है, चलो चलो जल्दी चलते हैं, अंधेरा होने से पहले हमें दूसरे जंगल भी पहुंचना है। तब गुस्से में सभी पक्षी कहते हैं, गोरी तुम बहुत लापरवाह हो, कहाँ गई थी तुम? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कब से। अरे वो मैं दाना खाकर थोड़ा आराम करने लगी थी। भला दूसरे जंगल ही तो जाना है, करना क्या है, घर बने हुए होंगे, जाकर फल खाकर सोना ही तो है। गोरी तुम कभी नहीं सुधरोगी, उसे कालू कौवा कहता है। वो सब उड़कर उस जंगल की ओर जाते हैं। वहां जाकर जब वो नज़ारे देखते हैं तो नज़ारे देखने लायक होते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, चारों ओर फल और फूल से लदे पेड़ होते हैं और सुंदर सुंदर घर होते हैं। सभी पक्षी बड़े खुश हुए। सभी ने अपने पसंद पसंद के फल खाए और फल खाकर अपनी पसंद से अपने घर को चुनकर वो रहने लगे। रात भर सबने आराम किया, सुबह फिर फल खाए। टुन्नी चिड़िया सभी के साथ बैठकर विचार विमर्श करती, अपने पुराने जंगल की बात जो याद करती। सभी बच्चे भी कहते कि हमें अपनी जंगल की बड़ी याद आती है, किंतु क्या करें, हमें यहाँ आना पड़ा क्योंकि हमारी मजबूरी थी। फिर टुन्नी चिड़िया कहती है, हम पक्षियों का कहाँ कोई ठिकाना होता है परमानेंट, हमें तो आज यहाँ कल वहाँ उड़ते रहना होता है, क्योंकि हम पक्षियों का प्रवास करना ही जरूरी होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। इस संसार में हमारा कोई परमानेंट ठिकाना कहाँ होता है, कभी सूखे के मारे तो कभी सर्दी के मारे और कभी बरसात के मारे हमें अपने अच्छे सुंदर घर, प्यारे घर छोड़ने पड़ते हैं। तब सभी पक्षी बड़े उदास हो जाते हैं। ये कहकर कहते हैं, टुन्नी तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, किंतु अब किया भी क्या जा सके। तभी कुछ दिन बाद बरसात होने लगती है। सभी पक्षी कहते हैं, अरे वाह, बरसात होने लगी है, अब तो हमारे जंगल में भी बरसात हो गई होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो मिट्ठू, अब तो हमारे जंगल में भी हरा भरा हो गया है। क्यों ना हम इस बारिश के बाद अपनी जंगल की ओर रुख करते हैं। हाँ हाँ, और वैसे भी अभी तक राजा ने कोई संदेश नहीं भेजा, लगता है हमारे जंगल में अच्छी बारिश नहीं हुई। सभी उदास हो जाते हैं, कहते हैं कि कितना अच्छा और सुंदर जंगल है, और बरसात के बाद तो चारों ओर और भी ज्यादा फल फूल हो गए हैं। इस जंगल को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है कबूतरी। किंतु कबूतर कहता है कि अपने घर तो हमें जाना ही है, हम तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आए थे, और वैसे भी सर्दी के टाइम यहाँ वो पक्षी आ जाएंगे जिनका ये सर्दियों का ठिकाना है, हमें तो फिर भी यहाँ से जाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम अभी अपने घर की ओर रुखसती करें। सभी अपने घर की ओर जाने को तैयार हो जाते हैं। सुबह अगले दिन वो सभी पक्षी अपने जंगल की ओर रुख करते हैं। सच ही कहा है किसी ने कि पक्षियों का कोई भी ठिकाना नहीं होता, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, किंतु पक्षियों को भी एक जगह से लगाव हो जाता है। इसी तरह से इनकी जिंदगी आगे बढ़ती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।